मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए। आतिशी और केजरीवाल दोनों हार सकते हैं। हमारे साथ अवधेश जी हैं, रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी, बहुत बड़ी खबर, आतिशी भी पीछे चल रही हैं। सौरभ भारद्वाज चुनाव हार सकते हैं। कालका जी से बीजेपी के बिधूड़ी आगे चल रहे हैं। रामकृपाल जी, जल्दी से एक रिएक्शन। मुझसे किसी ने पूछा कि आप पार्टी की पराजय के 3 कारण बताइए, तो मैंने कहा अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी। ईमानदारी की बात यह है कि ये तीनों लोग जिस तरह के अवधारणा में पड़े रहे, ना तो खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये तय नहीं कर पाई आप पार्टी की वो क्षेत्रीय पार्टी है कि राष्ट्रीय पार्टी है। और नतीजा क्या हुआ कि राष्ट्रीय बनने के चक्कर में एक क्षेत्रीय पार्टी जिस तरह से अपने राज्य पर कंसंट्रेट करती है वो नहीं कर पाए। याद कीजिए, गुजरात में बुरी तरह पराजित होने के बाद भी आप पार्टी ने जश्न मनाया था। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम आज 2.5 या 3% पाके राष्ट्रीय पार्टी बन गए। उसी दिन यह तय हो गया था कि जब एक पार्टी या तो क्षेत्रीय रहे या राष्ट्रीय रहे। क्षेत्रीय अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो राष्ट्र में तब्दीली के लिए था, लेकिन केजरीवाल ने फ्री वी का सहारा लेकर के क्षेत्रीय राजनीति चुनी। लेकिन महत्वाकांक्षा यह थी कि तुरंत आते ही आते वो राष्ट्रीय बनना के वो ऊपर बीजेपी को सब्स्टिट्यूट करने के सोचने लगे। सबकी चाह में अब दिल्ली भी हाथ से निकल गई है। मैं एक बात पर आ रहा हूं। नतीजा क्या हुआ कि जब आप राष्ट्रीय और क्षेत्रीय, आप हैं क्षेत्रीय पार्टी बेसिकली, लेकिन आप राष्ट्रीयता के चक्कर में गोवा, गुजरात, हिमाचल और फलाना जगह प्रदेश, तो उसी का नतीजा हुआ कि आप जेल में गए। ठीक है, तो न तो आप क्षेत्रीय रहे न राष्ट्रीय रहे। तो अगर जनता को राष्ट्रीय पार्टी चुननी ही है तो देखिए, अभी जो जून में जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ जिसमें यह कहा गया कि अपोजिशन का सीना 56 इंच का हो गया है, मोदी की 26 की। नतीजा क्या हुआ, उसके बाद जनता ने यह प्रायश्चित किया। लगातार आप देखिए, आप बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं। प्रायश्चित वाला चुनाव है, क्योंकि एक और प्रायश्चित वाला चुनाव मिल्कीपुर में भी हो रहा है। मिल्कीपुर में वहां पर देखिए बीजेपी करीब 30-22 हजार से आगे चल रही है इस वक्त। मैं आपको बताऊं, देखिए हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली और मिल्कीपुर, अब आप सोचिए सब जगह बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिल रही है। मतलब लोगों ने जान लिया कि हमको भ्रमित किया गया था और मोदी ठीक राह पे चल रहे हैं। क्या ये भ्रम था या जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी अवधेश जी? क्योंकि अगर आप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री सबको हरा रहे तो जनता कह ही रही है ना कि आपकी सरकार हमें पसंद नहीं थी। सरकार रिजेक्ट कर दी जनता ने। अवधेश जी देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो एक छायावादी शब्द है। ये इस चुनाव का विश्लेषण, सामान्य विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये एक असाधारण परिस्थिति देश में उत्पन्न हुई है। 2011 से देश में एक सपना देखा गया था कि भारत बदलेगा। उस सपने के साथ अनेक लोग, हजारों लोग खड़े हुए थे, यद्यपि मैं उसमें से नहीं था। 2013 से एक सपना देखा गया था कि इतिहास बदलेगा, राजनीति में इतिहास के नए अध्याय लिखे जाएंगे, राजनीति में शुचिता आएगी, पवित्रता आएगी, राजनीति जनता के साथ निकल के होगी। और आते आते 2025 में अगर उस राजनीति के महानायक के रूप में देश में खड़ा होने वाले अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार रहे हैं, उनके दूसरे साथी, दूसरे प्रतीक मनीष सिसोदिया जी चुनाव हार गए, और तीसरी जो इस समय की मुख्यमंत्री अगर आतिशी चुनाव हार रही हैं, तो यह सामान्य परिणाम नहीं है, ये बदलते हुए भारत का चुनाव परिणाम है। और उसी का एक निदर्शन मिल्कीपुर में भी हुआ है। तो क्या ये बदले का चुनाव है, प्रायश्चित का चुनाव है, सरकार के खिलाफ चुनाव है? एक चुनिए। नहीं, ये वो भारत को भारत बनाने की एक आइडियोलॉजी जो थी, जिसके भ्रम में केजरीवाल जी के साथ लोग खड़े हुए थे, उस अध्याय का अंत हो गया है। जी, इसको ऐसे कहें कि सियासत को बदलने वालों को दिल्ली वालों ने बदल दिया। देखिए, ये भी एक सरलीकरण है। दिल्ली वालों को तो पहले ही बदलना चाहिए था। दिल्ली वालों ने अवश्य बदला है, लेकिन दिल्ली वालों ने यह दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल के जो राजनीति का मॉडल है, जो तरीका है, जो उनकी सत्ता का मॉडल है, जो तरीका है, जो व्यक्तिगत व्यवहार का मॉडल है, तरीका है,